तो ईएमए के पास में मार्केट है और यहाँ से एकदम अब क्या आएगा, यहाँ से मार्केट में अब बूम आएगा। हाँ भाई लूडो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट में, ये पुल बैक भी हो गया है, रिटेस्ट, और अब मार्केट इस रेंज में है। अब एक चीज तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है मेरे को। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिटेस्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे फेल होता है तो मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर जाएगा, और अपन उसी चीज को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड लेंगे, क्वालिटी ट्रेड लेंगे और पैसा कमाएंगे शांति से। 20-40 पॉइंट दिन का चाहिए जो अपन अच्छे से उठाना जानते हैं। बस आप देखो तुम्हारा भाई किस लेवल पे सिस्टम हैंग करता है। देखो लोंडो, अपना जो टारगेट रहने वाला है ना, मोटा मोटी अपना जो टारगेट सिनेरियो रहने वाला है वो रहने वाला है 70 पॉइंट समथिंग का। मतलब मार्केट इस रेंज तक आने के चांसेस है। मैं इसी बेस पे ट्रेड लूंगा और इसी कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा। मुझे अब यहाँ पे मेरी एक ट्रेड तो बन रही है, बट दिक्कत ये आ रही है कि यार यहाँ पे अब एक क्वालिटी ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और किस बेस पे लेंगे। यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया इस रेंज को, यहाँ पे एक कैंडल बनी और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, बिग बार कैंडल दिख रही है मुझे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक चाहिए अपन को, छोटा सा, और जो टारगेट रहने वाला है वो मोटा मोटी अपन यहाँ से 50 पॉइंट का टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी मार्केट में। बस मुझे थोड़ी सी यहाँ पे एंट्री चाहिए। यहाँ पे जैसे ही एंट्री मिलेगी तो अपन यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा मोटा मोटी 15 रुपये समथिंग का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेंगे 30 रुपये से लेके, अपन 30 लगा लेते हैं, 30 रुपये से लेके 20 रुपये का अपना टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे एक रिटेस्ट चाहिए, एक अच्छी सी एंट्री चाहिए अपन को। एंट्री मिलते ही कभी भी है ना, अपने हाई पे कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मतलब यहाँ कभी भी एंट्री नहीं बनानी है। अगर मार्केट में रिटेस्ट या पुल बैक भी होगा ना, यहाँ पे अगर पुल बैक भी होगा ना तो आपका स्टॉप लॉस उठ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको हर दम ध्यान रखना है, कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, उसके बाद में ही एंट्री बनानी है। देखो अब तुम दो चीज़ देखो कि ईएमए अपने फेवर में है, ईएमए यहाँ भी अपने ईएमए फेवर में है, ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख रही है और मार्केट जस्ट कितना नीचे आया, थोड़ा सा कितने पॉइंट नीचे आया, यहाँ से अभी 4 रुपये नीचे आया है, ठीक है। ये कैंडल बनी है यहाँ पे, ओके चलो ठीक है, फाइनल अपनी यहाँ एंट्री है, ठीक है। ये अपनी एंट्री हो गई, ओके, ये अपनी एंट्री रहने वाली है। और ये जो टारगेट है ना, ये मोटा मोटी मुझे जहाँ तक कॉन्फिडेंस है ना, ये मोटा मोटी मार्केट आज 500 650 तक अपन को ये टारगेट देने की कोशिश करेगा। ये मोमेंटम में 650 तक अपन को ये टारगेट मार्केट देने की कोशिश करेगा। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 15 पॉइंट का रहेगा, टारगेट रहेगा 30 पॉइंट का। और अब यहाँ से अगर ये 600 से 650 जाता है तो मोटा मोटी अपन को 50 पॉइंट मिलने वाले हैं। 50 पॉइंट में अपना जो टारगेट है 30 पॉइंट का, ये मोटा मोटी 20 से 25 पॉइंट अपन को देने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा, इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो अपन यहाँ अपना स्टॉप लॉस फिक्स है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे पेशेंस रखने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। दिक्कत दिखेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक छोटा सा वो होगा। मैं किससे देख के ट्रेड ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पुल बैक का टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, अब तुम इस चीज़ को पकड़ो। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि कभी भी ऐसे हाई के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे हाई पे ट्रेड नहीं लिया है, मैं लिया हूँ 3 से 4 पॉइंट नीचे। मतलब मेरी जो ट्रेड थी वो मोटा मोटी यहाँ पुल बैक बना, पहले 4 पॉइंट का पुल बैक बना, फिर मार्केट इस रेंज में आया, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, मतलब मार्केट का फ्यूचर ये दिख रहा है कि ये सेलिंग कहीं ना कहीं है ना यहाँ शिफ्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ शिफ्ट हुई ना तो ये जो मार्केट है ना, ये यहाँ से बहुत स्पीड से ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि इस सेलिंग की मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस बेस पे ये मेरी ट्रेड है, तो इसलिए मैं इतने हाई पे लिया हूँ। हालांकि बेवकूफ़ी होती है, इतने हाई पे कभी ट्रेड लेनी नहीं चाहिए, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से एक अच्छा मार्केट में अपन को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन देखें तो क्या सिनेरियो रह रहा है इसमें, चलो अपन वेट करेंगे। यहाँ से एक पुल बैक रिटेस्ट आता है, वेल एंड गुड, शानदार एंट्री लेंगे। हो सकता है 2 मिनट 4 मिनट में भी अपनी ट्रेड अपन को, जब अपनी यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद 2 से 4 मिनट में भी अपनी ट्रेड अपने हाथ में आ सकती है, अपने कंट्रोल में आ सकती है। बट ये मैंने थोड़ी सी गलती यहाँ की कि मैंने यहाँ बॉटम बहुत ऊपर ट्रेड लिए मैंने। बट थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मार्केट में ये जो सेलिंग है ना वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी है ना, तो मार्केट में जो मुझे टारगेट है वो मोमेंटम और स्पीड से वो टारगेट मुझे मिल जाएगा। तो उसी कॉन्फिडेंस पे मैं ये ट्रेड लिए मैंने यहाँ पे हाई पे। हालांकि इतने ऊपर नहीं ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पे जब मार्केट पुल बैक लेवे ना, रिटेस्ट लेवे ना, तब ही एंट्री लो। उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर मेरी यहाँ ट्रेड होती ना अभी, तो मैं अभी मतलब 7 रुपये 6 रुपये नीचे होता, मतलब अभी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में होती। ये रहता है, मतलब जहाँ आपके ब्रोकर में ट्रेड होगी वहाँ आपका स्टॉप लॉस हो जाता है अगर अपन गलत जगह एंट्री बनाते हैं। तो ये टारगेट मुझे मिलेगा तो बहुत यूनिक और बहुत क्वालिटी स्पीड से अच्छा टारगेट मिलेगा ये।
स्टॉप लॉस छोटा सा है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का टारगेट है, इसमें 20 से 25 पॉइंट अपन को चाहिए। ठीक है, जब भी आप ये सिनेरियो रखते हो कि मेरा ये जो है 50 पॉइंट चाहिए, तो आप उसमें ना 25 पॉइंट ईजिली उठा लेते हो, आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। 25 पॉइंट आ गए, फिर आपको डर लगता है यार ये नहीं चल जाए, ये नहीं चल जाए, तो मैं अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बैक बन रहा है, बहुत अच्छा रिटेस्ट बन रहा है। ईएमए के पास में मार्केट है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ईएमए के पास में मार्केट है, और यहाँ से एकदम अब क्या आएगा, यहाँ से मार्केट में अब बूम आएगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो रिटेस्ट दिख रहा है यहाँ से क्या है, यहाँ से अब 2 से 3 कैंडल में मार्केट में ये टारगेट मिल जाना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है। और जब तुम्हारा भाई ये चीज़ें करता है ना, तो तुम्हें पता है किस कॉन्फिडेंस पे काम करता है तुम्हारा भाई। मतलब ये चार्ट तो बिल्कुल भाई बन चुका है अपना, मतलब चार्ट तो अपना बिल्कुल भाई बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट का अपन ये जोन भी एक बार रख लेते हैं अपने पास में। तुम्हारा भाई जो बोल देता है ना, चक्के जाम सिस्टम है, ये मान के चलो, क्योंकि तुम्हारे भाई मतलब मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया है, वो नॉलेज प्राप्त की है, मुझे अच्छे से पता है कि मार्केट की क्या रेंज रहती है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है और किस चीज़ों पे काम करता है। देखो मैं बहुत क्वालिटी से ट्रेड करता हूँ, काम करता हूँ। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, मैं इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखूँगा, कैसे कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक कंसोलिडेट करके और यहाँ से फिर उठे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही प्लॉट कर लेता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर देते हैं कि कब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रह सकता है ना। अभी अपना कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ट्रेड अपने फेवर में है। कैसे फेवर में है? ट्रेड फेवर में है कि अपना जो ईएमए है ना, ईएमए के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। ये लाइव ट्रेड सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइव ट्रेड अगर आपके पास सामने कोई कर रहा है ना, तो आप में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। आपको ऐसे फील आएगा जैसे मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, आपको अंदर से इतना, मतलब ये जो मैं स्ट्रेटेजी, ये सारा सिस्टम बता रहा हूँ, मैं क्या देख के कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। यहाँ पे मार्केट आया है अपने ईएमए के पास में, यहाँ से वापस उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेशेंस रखो। अपना टारगेट तुम्हें पता है, जब तुम्हारा भाई बोलता है ना, तो सिस्टम हैंग होता है, क्योंकि मैं लॉजिक बेस्ड ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ये देता है तो थोड़ा सा अच्छी मोटिवेशन मिल जाएगी अपन को, अपना टारगेट अच्छे से फील होगा अपन को कि चलो गेम अपने हाथ में है। और अभी मार्केट अपने फेवर में है, ये जो ईएमए है ना, इसके ऊपर मार्केट ट्रेवल कर रहा है ना, तो बिल्कुल नो टेंशन, बैठे रहो, बस पेशेंस रखो, अपना टारगेट पे ध्यान रखो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट इस रेंज को मार्केट ने कंप्लीट कर लिया। देखो ये रेंज अगर मार्केट तोड़ेगा ना, तो बहुत स्पीड से इस रेंज तक आने की कोशिश करेगा मार्केट, ये फिक्स मान के चलो तुम। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट यहाँ से स्पीड से तो इस रेंज को फिर मार्केट कंप्लीट करेगा, ये फिक्स मान के चलो। और यहाँ पे मोमेंटम में शानदार स्किल्पिंग करेंगे, मतलब तुम्हें फील आएगा बॉस ये क्या कर रहे हो यार आप। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अपन देखें तो यहाँ पे मार्केट 5 1 2 3 4 5 6 घंटा मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन करके, और हैंड टू हैंड मार्केट ने कितने पॉइंट ऊपर दिए है, मार्केट ने हैंड टू हैंड मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट अपन को हैंड टू हैंड देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये जो सेलिंग है ना, मुझे यहाँ तक लगता है कि यहाँ शिफ्ट हो गई है मेरे हिसाब से। और ये जो मोमेंटम आएगा ना, ये बहुत स्पीड से आने के चांस है मुझे, मतलब थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि तुम्हारे भाई को हो गया टाइम, वेरी गुड सेटअप बन रहा है, ईएमए परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ तुम देखोगे ना तो गेम पलटने वाला है, 1-2 मिनट के अंदर गेम पलटने वाला है, ये कॉन्फिडेंस है मतलब तुम्हारे भाई को कि इस रेंज पे अब 1 से 2 मिनट के अंदर बूम मार्केट यहाँ तक आने वाला है। और इसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें लाइव सिखा रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या रीज़न है, ऐसा फील क्यों आ रहा है मेरे को। क्योंकि तुम्हारा भाई अब जो आदमी बन चुका है ना भाई साहब, चक्के जाम, चीज़ों उस लेवल पे समझ जाओ, कंपटीशन ख़त्म कर दो, होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे, कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए कोई भी, कि है ही नहीं भाई, इस बंदे से उलझने का कोई मतलब नहीं है, ये तो भाई साहब खतरनाक तबाही मचा रहा है इस गेम में, ऐसे बन जाओ, कंपटीशन ख़त्म। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चलते हैं। देखो यहाँ से अगर मार्केट ये बार बार डाउन के साइड क्लोजिंग देगा ना, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे लोगो ट्रैप करके और एकदम डाउन साइड में फॉल कर देगा। बट यहाँ पे फिलहाल अपनी जो स्ट्रेटेजी, जो सेटअप है ना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अपना टारगेट यहाँ से, मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट में एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है। रीज़न मैं किस बेस पे काम कर रहा हूँ, ये जो सेलिंग है ना, वो अब यहाँ शिफ्ट हो चुकी है इस रेंज पे। अब जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया ना, तो अब इस रेंज की मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा, यहाँ से बहुत स्पीड से जा सकता है, इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। बस ऐसा हो जावे, तुम्हारा भाई भविष्यवाणी कर रहा है और ऐसा हो जावे बस। ये ऊपर क्लोजिंग चाहिए अपन को, 30 सेकंड बचे हैं, ऊपर क्लोजिंग आएगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील होगा।
ये डाउन में क्लोज होना चाह रहा है, क्या क्या कहना चाह रहा है यहाँ से एक यहाँ पे एरिया बनाया हुआ, रेजिस्टेंस बनाया हुआ, इसकी भी तो रेस्पेक्ट करेगा ना, थोड़ी सी तो करेगा, ज़्यादा नहीं तो। अगर देखो यहाँ से मार्केट फेल होगा तो स्पीड से अपना स्टॉप लॉस ले लेगा, बट अभी कॉन्फिडेंस है अपने पास। कॉन्फिडेंस किस बात का है? इस बात का है कि मार्केट अभी फिलहाल अपने हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे एक कैंडल चाहिए बढ़िया, अगर अपन, और कभी भी अपनी जब ट्रेड लगे ना तो अपने हिसाब से ही मत चलो कि मेरी ट्रेड है मेरे हिसाब से चलूंगा मैं तो और पैसा बनेगा ही बनेगा, नहीं। यहाँ पे अब मुझे रेड फ्लैग दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। देखो ईएमए मेरे फेवर में है तो मैं यहाँ हूँ कि भाई मेरी ट्रेड चलेगी, बट यहाँ पे तुम देखो कि ये सारी कैंडल्स नीचे की साइड क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब मुझे, मतलब जहाँ मुझे 100% कॉन्फिडेंस था ना, मुझे अब यहाँ 90% कॉन्फिडेंस है, 90%, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारी कैंडल्स क्या कर रही है, डाउन में क्लोज कर रही है। और इसमें आपको सीखने को क्या मिल रहा है कि आपको ये पता चल रहा है कि ये बंदा क्या देख के ट्रेड कर रहा है भाई साहब। इससे ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये एक कैंडल में आके अपना टारगेट स्टॉप लॉस ले सकता है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपन कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, एक नॉलेज से काम कर रहे हैं, एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। मतलब अपन को ये पता है कि बॉस काम होता कैसे है, ठीक है। अब तुम तो सीखो, तुम सीखने पे ध्यान दो, पैसा मेरा जा रहा है, मेरा आ रहा है, पर आप सीखने पे ध्यान दो कि ये बंदा लाइव ट्रेड कैसे करता है, मतलब इसका स्टॉप लॉस भी हो रहा है तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसका क्या माइंड सेट रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में स्टॉप लॉस उड़ना है, फिक्स है। और मार्केट में अगर अभी भी बच जावे बेस्ट है, स्टॉप लॉस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट उठता है तो ठीक है, बट इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में मार्केट स्टॉप लॉस लेने आएगा। बहुत से लोगों की यहाँ एंट्रियाँ बन चुकी है, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि मेरा कॉन्फिडेंस 90% हो गया, 10% क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड में ये दे रहा है। बस यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया, जैसे इस रेंज के नीचे अब स्टॉप लॉस हो गया ना, तो अपने फेवर में अभी भी ट्रेड ये आ सकती है। ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं यार, चीज़ों को बस तुम सीखो। ये खतरनाक चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, इतनी खतरनाक चीज़ें सिखा रहा हूँ कि मतलब हैंग चक्के जाम, ठीक है। बस इसका ध्यान रखो तुम, जो तुम्हें सीखने को मिल रहा है। देखो अभी फिलहाल क्या है कि मार्केट इसके नीचे आके स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट ने, वेट करो, अभी भी गेम अपने हाथ में है, अभी भी गेम पलट सकता है यहाँ से, अभी भी गेम पलट सकता है, अपनी ट्रेड अभी भी चल सकती है, कोई लोड वाली बात नहीं है। ये कैंडल बहुत अच्छी क्लोजिंग आ रही है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, बहुत बढ़िया। आई एम कॉन्फिडेंटली कि मुझे मेरा टारगेट मिल गया, खत्म, हैंग चक्का जाम। क्या गेम पलटते हैं मेरे यार, क्या ट्रेड रहती है, क्या स्टॉप लॉस रहते हैं, क्या टारगेट रहते हैं, जाम इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, बूम। मतलब अब इस जोन की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा और मार्केट यहाँ से बूम, कॉन्सेप्ट क्लियर है, खत्म। बस अब तुम देखो होता क्या है, बस तुम देखो यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट ने रीटेस्ट लिया है, और जब ऐसा रीटेस्ट बनता है ना तो मार्केट में क्या होता है, ऐसे रीटेस्ट के बाद में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है, अगर ये थोड़ा सा अच्छा सा टारगेट देगा तो ये इस स्टॉप लॉस को अपन ऊपर की साइड शिफ्ट कर देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो, ओके। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस यार, चक्के जाम। जब तुम्हारा भाई काम करता है ना तो भाई साहब उस लेवल पे काम करता है। 12 रुपये का जो स्टॉप लॉस था उससे अपन कवर कर चुके हैं, प्रॉफिट में अपनी पोजीशन आ चुकी है, अपनी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी है। और तुम एक बार ये इमेजिन करो, ये बंदा क्या कॉन्फिडेंस देख के ट्रेड कर रहा है, क्या है ये, किस लेवल पे इतना फैल रहा है, ये क्या देख के काम कर रहा है ये। अब मुझे यहाँ पे 1-2 मिनट में टारगेट चाहिए, मतलब अब यहाँ पे मतलब मेरी नॉलेज, जो मार्केट की नॉलेज, वो बताऊँ क्या कह रही है। अब मुझे ये कह रही है कि यहाँ पे मुझे स्पीड से टारगेट चाहिए मेरे, अगर स्पीड से आते हैं तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट में अपन ने एंट्री बना ली। यहाँ पे अगर समझदारी के हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे अपनी ये गलती है, आप इस चीज़ को सुधारना। मैं तो हर टाइम सुधारता रहता हूँ, गलतियाँ करता रहता हूँ, सुधारता रहता हूँ, एक ही गलती को बार बार नहीं करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया ना, तो अपन को मोटा मोटी या तो इस रेंज पे ट्रेड लेनी चाहिए थी या इस रेंज पे ट्रेड लेनी चाहिए थी। हाई पे ट्रेड कभी, मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सी नॉलेज है। मतलब मैं एक ही चार्ट में है ना 5 तरीके से देख लेता हूँ एक ही चार्ट को, क्यों, क्या, कब क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो उस बेस पे मैं काम करता हूँ। जैसे अभी अगर तुम करते हैं ना ये चीज़ तुम करते हैं तो यहाँ पे 1 सेकंड में आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। मैं तो क्या बहुत सी चीज़ें देखता हूँ ना मैं, और वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें तो सिखा ही दूंगा, क्योंकि यार तुम्हारा भाई यहाँ लाइव ट्रेड कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें उस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि बॉस ये बंदा क्या कर रहा है। मुझे जहाँ तक विश्वास है ना, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना वो इस लेवल का हो रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये किस लेवल पे इतना, मतलब इतनी परफेक्ट ट्रेडिंग कैसे बना पा रहा है। अब तुम एक चीज़ देख लो बस कि ये बंदा, चलो ठीक है रील्स अलग चीज़ है, 1 मिनट में ज्ञान देना, यहाँ मैं आके तुम्हें ट्रेड ले रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और चीज़ें उस लेवल पर काम कर रही है।
तो इसे मजाक में मत लो। ऐसे मत सोचो कि यार ये कैसे काम कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये बंदा कुछ सिखा रहा है और चीज़ें काम कर रही है ना बॉस। तो अगर ये चीज़ अपन ने पकड़ ली ना तो आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, यहाँ पे अब अपन को जब भी मतलब टारगेट मिलेगा ना, क्योंकि ये एक है ना रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। अब इसको ये ब्रेक करेगा ना अच्छे से, तो अपन को ये टारगेट बहुत ईजीली देगा, बहुत ईजीली। ये कॉन्सेप्ट रहते हैं, इनको चीज़ों को समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मार्केट में कुछ लोग ट्रेप हुए, स्टॉप लॉस हुए, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट भी बना लिए ना, तो उनको डराएगा मार्केट। मतलब जो उनके प्रॉफिट बनाना, कितने पॉइंट का प्रॉफिट बना, मोटा मोटी यहाँ पे 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट बनाना, तो उनको डराएगा मार्केट। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट से बाहर होंगे। जैसे मार्केट से बाहर होंगे तो मार्केट फिर अपनी रेंज को कंप्लीट करेगा। और मैं भगवान नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस, भाई साहब लोग इतने बेवकूफ़ी करते हैं, लोग है ना 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, 40-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं। अरे यार ये क्या कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ, मेरी क्वालिटी ट्रेड काम करने का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, बहुत प्यारा है। मेरे कॉन्सेप्ट में अगर कोई एक आदमी आ गया ना थोड़े दिन सीखने, एक बार वो ये समझ लो कि वो अब वो दीवाना हो गया। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ ना, अगर मैंने किसी को एक बार समझा दिया, सिखा दिया ना, वो अब वो बंदा दीवाना हो चुका है। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेडिंग करने का कॉन्सेप्ट इतना क्वालिटी, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जो बंदा एक बार देख लिया ना कि ये भाई ऐसे ट्रेड करता है, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस पे अच्छे से टारगेट लेता है और चीज़ों को बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे, तो इसे पूरी चार्ट की नॉलेज इसे ही है। मतलब यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन देखता हूँ, ये सपोर्ट जोन देखता हूँ, कैंडल को परफेक्टली देखता हूँ, ईएमए की ध्यान रखता हूँ, मैं प्रीमियम का ध्यान रखता हूँ। तो जब ये चीज़ें सारी अपन ध्यान रखते हैं ना, तो तुम्हें खुद को इतना अच्छा फील हो रहा है ये ट्रेड देखने के बाद, तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि बॉस इसे कहते हैं ट्रेड करने का मजा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देगा, देखो यहाँ पे ईएमए बहुत जरूरी है। देखो ये जो ईएमए है ना, इनके नीचे अगर क्लोजिंग देगा ना, तो ये जो ऊपर ट्रेड जाने का कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपन डिलीट कर देंगे। मतलब ये जो मार्केट में सिनेरियो है इसको डिलीट कर देंगे। अभी जैसे मेरे यहाँ स्टॉप लॉस है, अब मार्केट जैसे नीचे जाएगा ना, तो मैं कभी इसी भ्रम में नहीं रहूँगा मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। मैं चार्ट के अकॉर्डिंग चलता हूँ। यहाँ चार्ट फैला फैली कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो मेरा जो सिनेरियो है मैं चेंज कर लूँगा कि यहाँ स्टॉप लॉस होना है, अब मार्केट डाउन जाएगा। मैं माइंड में पहले ही क्लियर कर लेता हूँ। ये तुम्हारी भाई का कॉन्सेप्ट रहता है, जो होता है मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट रहता है क्लियर बताता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन तक आता है तो देखते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे लाइव ट्रेड करना सिखा रहा हूँ ना, मैं लाइव में ट्रेड कर रहा हूँ, वो तुम्हें बता रहा हूँ, देखो मैं लाइव ऐसे करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक कॉन्फिडेंस है ना, तो तुम में भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि बॉस ऐसे करते हैं ट्रेड। ये रहता है ट्रेड करने का तरीका, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं सिस्टम। देखो फिलहाल ट्रेड अपने हाथ में है, फिलहाल यहाँ से भी ट्रेड अपने हाथ में है, क्योंकि ईएमए के नीचे क्लोजिंग जैसे ही आएगी ना, तो अपन यहाँ स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे कि बॉस यहाँ स्टॉप लॉस होता है, गेम खत्म। केवल यहाँ अभी अपन पेशेंस रखेंगे। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बस करना सीख गए ना, लाइफ सेट है तुम्हारी। जी क्लास जीटी रोड जाम करे सोनिए, क्या मज़ा आ रहा है, देख रहे हो। मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार बस ये से कहते हैं ट्रेड, मुझे ये सीखना है, ये ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट सीखना है। और तुम्हारा भाई इसलिए तो बैठा है यार, स्टॉप लॉस हो टारगेट हो उससे मतलब नहीं है, पर ये जो क्वालिटी ट्रेड करने का तरीका जो है ना, तरीका अगर वो तुम्हें मिल गया ना, तुम्हारी लाइफ सेट है। और तुम्हें मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये स्टॉप लॉस लेता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले लेना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा मौसम बनेगा, दूसरी ट्रेड लेंगे, ऐसे ही शांति से बैठेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे तुम्हारे अगर स्टॉप लॉस हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो तुम्हें चीज़ें सीखने को मिली, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, जैसे मेरे यहाँ स्टॉप लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरे जो भी 10-15 हज़ार जो हो या आओ, मुझे मतलब नहीं है। बट मैं यहाँ पे देखो बैठे बैठे कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ डीपली, तुम्हें भी समझा रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता ना, तो मैं खुद सीखता कि मैं ट्रेड लेने के बाद पैसे को रखो साइड में। अब मुझे यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से बार बार में डाउन जा रहा है, ऊपर क्लोजिंग देने में संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ से एक बुलिश कैंडल आ रही है, ठीक है, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे वापस यहाँ पे रिटेस्ट ले रहा है, तो यहाँ से ईएमए के ऊपर ट्रेवल कर रहा है मार्केट अभी। मतलब मार्केट जो ईएमए है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अभी भी इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इन चीज़ों को मैं सीखता हूँ। मुझे पता है पैसा तो मतलब मेरे 2 साल का लॉस, अगर मतलब मेरा माइंडसेट ऐसे रहता है, अगर मेरे 2 साल भी लॉस होता है ना, 2 साल भी, तो मुझे अच्छे से पता है कि मैं 1 महीना अगर बढ़िया सीख गया तो 1 महीने में मैं सारा लॉस कवर कर लूँगा। ये मेरा माइंडसेट रहता है। तो मैं पूरा काम अभी सीखने पर ध्यान देता हूँ। मतलब जितनी मेरी रहती है, मुझे अच्छे से पता है कि
बस सीखना है, जितना हो सके ना सीखना है। कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है कि भाई अब इस चीज़ का एंड हो गया है कि खूब सीख लिया अपन ने, कुछ भी नहीं सीखा। जितना हो सके दबा के सीखो, जितना सीखोगे उतने ही फायदे में रहोगे। अपन यहाँ पेशेंस रखेंगे क्योंकि अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 25-30 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए इस ट्रेड में रुका हुआ हूँ। और जितना आपको ऐसे क्वालिटी ट्रेड करनी आएगी ना, उतना ही आप उतनी बड़ी क्वांटिटी लेके कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक करेगा, मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा, इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देगा, मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा। तो जब इतनी क्वालिटी आपको चीज़ें सीखी हुई रहेगी ना, तो आप यहाँ कितना भी बड़ा सौदा उठा सकते हो, मतलब कितनी भी बड़ी क्वांटिटी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे काम कैसे करना है, मेरा काम करने का तरीका क्या रहने वाला है, और इसी कॉन्फिडेंस पे आपका पैसा बनेगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में ट्रेड लेने के बाद डर रहे हो, मतलब तुम्हें डर लग रहा है ना कि यार यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हो जावे, मेरा लॉस नहीं हो जावे, तो फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा। ट्रेडिंग में डर जहाँ है वहाँ प्रॉफिट नहीं है, जहाँ डर नहीं है वहाँ प्रॉफिट भारी वाला है। ये चीज़ तुम मान के चलो। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है यार, ये सीखना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि मतलब तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा जब तुम ये चीज़ें सीखोगे ना कि यार बॉस अब देखो मैं क्या फील कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा वेट करूँगा, मैं इस रेंज का वेट करूँगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, आई एम आउट, मतलब मैं इस गेम से बाहर हूँ। अब यहाँ पे मेरी 1 लाख क्वांटिटी होना मुझे क्या मतलब है यार, मुझे तो अच्छे से पता है कि इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा, तो मैं तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर मार्केट यहाँ से गलत डायरेक्शन में जा सकता है। जब आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है तो आप कितनी भी बड़ी क्वालिटी मतलब क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, ये तुम फिक्स मान के चलो। यहाँ से अपन थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करेंगे, अगर नहीं चलता है कोई दिक्कत नहीं, पर अपना जो नियम है, जो अभी ट्रेड अपना, एक तो मैं क्या करूँ यार, मेरे है ना, एक तो मेरी ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं लेती। अब मैं करूँ क्या, मतलब ये ट्रेड को मेरा स्टॉप लॉस लेते हुए भी जोर आ रहा है। इतनी देर हो गई, कितनी ही ट्रेड मैंने तुम्हें बता दी कि मार्केट को मेरे स्टॉप लॉस लेते हुए इतना जोर क्यों आता है, और ये गेम अभी यहाँ से पलटेगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि गेम पलटेगा। क्यों? यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे ये अभी सपोर्ट जोन है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकता है। अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का। मेन तो एक तो है ना तुम्हारा भाई के जो मार्केट है ना, स्टॉप लॉस बहुत 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 दौरे लेता है, मतलब मेरे स्टॉप लॉस नहीं लेता है, और मुझे कॉन्फिडेंस इतना है अभी भी यहाँ से गेम पलट सकता है, ये टारगेट अभी भी अपन को मिल सकता है। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है आप में, जब आप उस लेवल का ज्ञान रखते हो, जब ये चीज़ें आपकी होती है। भाई स्टॉप लॉस ले ले यार 15 रुपये का, हमें फ्री कर, चलो भाई खत्म। चलो ठीक है, यहाँ अपना स्टॉप लॉस हो गया, आई एम आउट। अब मार्केट वापस ऊपर जाओ, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोई लोड वाली बात नहीं है, आई एम एक्सेप्टेड। मतलब एक चीज़ तुमने देखी होगी, मैं मार्केट हो सकता है यहाँ से उठ भी जावे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक चीज़ तुमने देखी होगी कि मैं यहाँ पे कितना, मतलब मेरे स्टॉप लॉस बहुत मुश्किल से लेता है मार्केट, बहुत मुश्किल से लेता है। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, देश पे कब्जा कर लो, युद्ध कर लो, पैसा कमाना है 100 करोड़ रुपए। और जब तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस और ये टारगेट रहेगा ना, मेरे जैसे कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें, मुझे जहां तक लगता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बंदा क्या ट्रेड कर रहा है, इसका क्या माइंडसेट है, क्या लेवल है, ये ऐसे क्यों कर पा रहा है इतना क्वालिटी ट्रेड, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को सीखने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मुझे पता है पैसा बाय प्रोडक्ट है, अगर मैं सीख गया तो पैसा गिफ्टेड आएगा, गिफ्टेड। तो यहाँ पे एग्जिट मान के चलो, अब मार्केट कहीं जाओ मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। बाय, सी यू, लव यू। मुझे पता है तुम्हें मजा आया होगा, अगर ये वीडियो देख के तुम्हें कॉन्फिडेंस मिला, तुम्हें मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं ऐसी वीडियो बनाने में उठूँ और वीडियो बना सकूँ, लाइव आ सकूँ, मतलब तुम्हें दिखा सकूँ ट्रेड करके, ये चीज़ तुम्हें डाल सकूँ। मैं तो सीख रहा हूँ, तुम्हें भी सिखा सकूँ। ओके, लव यू, सी यू, बाय, मस्त रहो और ऐश करो। पैसा कमाना है, बड़े गोल्स, बड़े टारगेट सेट करो। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जिंदाबाद है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।